नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल पी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट कोल इंडिया शेयर के बारे में। जहाँ पर देखिए कोल इंडिया का हम लोग फंडामेंटल पार्ट को भी चेक करेंगे, कंपनी का टेक्निकल पार्ट को चेक करेंगे, जहाँ पर देखिए मल्टी ईयर ब्रेकआउट के संकेत है। साथ साथ दो जो आईपीओ आने वाला है उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा, आईपीओ कब तक आ सकता हो जिसको लेकर के आज के दिन अपडेट आ रहा है, इन सभी चीज़ों के इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे सबसे पहला चीज कोल इंडिया का देखिए आज का क्लोजिंग प्राइस 386 का है। ध्यान दीजिएगा 386 का क्लोजिंग प्राइस है। मार्केट कैप बहुत ही शानदार है, 2,38,000 देख सकते हैं, 2,38,000 करोड़ का है। वैल्यूएशन देखिए बहुत ही सस्ता है, 7.63। इंडस्ट्री का चेक कीजिए 12.8 है, देख सकते हैं। तो यानी कि बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन में ये ट्रेड कर रही है, प्रॉफिटेबल स्टॉक है। एंड देख सकते हैं कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डिविडेंड पे आउट 46.2%, डिविडेंड यील्ड 6.86% का। कंपनी का फ्री हाई 417 का देखिए अभी इस रेंज में ट्रेड कर रही है। लो कितना है तो 349 करोड़ में। अब आगे बढ़ते हैं, साथ साथ चलिए चेक कर लेते हैं शेड्यूलिंग हिस्ट्री कैसा है कंपनी का। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोटर का स्टेक 63.13। यहाँ पर देखिए ये पूरा आप इससे भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको जूम करके लगाया तो 63.13 ये देख सकते हैं कांस्टेंट। डी आई एफ आई का स्टेक यहाँ पर घटा है 8.16 से घट करके 7.96। डी आई का स्टेक 22.66 से बढ़ करके 22.80 एंड पब्लिक का स्टेक 5.93 से बढ़ करके 5.98 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पर अच्छा खासा स्टेक किसके पास है तो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रिटेल का स्टेक मात्र चेक कीजिएगा तो 6% का, यानी कि अप्रोक्सीमेटली लगभग 94% स्टेक किसके पास है तो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास यहाँ पर देखने को मिला। तो ये चीज़ बहुत ही शानदार है। कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है, सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंपनी का चार्ट को अगर चेक करेंगे, देख सकते हैं ये चार्ट अगर चेक कीजिएगा तो एक एक कैंडल जो है ये एक एक साल का है। मैं बताना चाहूँगा ये एक एक साल का कैंडल है। अब ये साल सोचिए कि इस कैंडल को कंप्लीट होने में एक साल लग जाता है। अगर चेक कीजिएगा तो कोल इंडिया का लेवल यहाँ पर ये जो दो कैंडल है 2014 और 15 का, 2014 और 15 का है, वो यहाँ पर टूटा। उसका देख सकते हैं अब ये फिर से जो कैंडल जो फॉर्म हो रहा है, ये जो कैंडल फॉर्म हो रहा है ये देख सकते हैं। अगर ये 383 से लेकर के 385 के ऊपर में अगर क्लोजिंग हो जाता है तो फिर ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट के रिमूव कर रही है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बस है कि इस दिसंबर एंड तक में यहां पर इसका क्लोजिंग 385 के ऊपर में होना चाहिए, जो कि आज 386 का क्लोजिंग है। 385 के ऊपर में रहा तो फिर ये अपने जो जो होता है कैंडल का क्लोजिंग जो रहता है सबसे ऊपर में हो जाएगा। तो ये चाहे मल्टी ईयर ब्रेकआउट के रूप मूव करेगा कोल इंडिया, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ कंपनी में देखिए डिविडेंड का हमेशा ट्रिगर रहता है। देख सकते हैं 2025 में कंपनी ने कई बार ₹5.60, ₹5.50, ₹5.15, ₹10.25 देख सकते हैं। 2024 में चेक कीजिए, देख सकते हैं। साथ साथ 2024 में ₹15.75, ₹5 का, ₹5.25 का। तो यानी कंटिन्यूसली यहाँ पर देखिए डिविडेंड भी कंपनी पे आउट करते हैं। इंडिया में कह सकते हैं कि भारत में कह सकते हैं सबसे अच्छा कोई डिविडेंड पे आउट कर रहा है तो ये कंपनी कर रही है। तो डिविडेंड का भी ट्रिगर है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से साथ साथ डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर काम करेंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न बन जाता है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, ग्रेड स्टॉक है। मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर बताना चाहूंगा, यहाँ पर आईपीओ का भी ट्रिगर है। दो इनकी सब्सिडरी जो कंपनी है उनका आईपीओ आने वाला है। एक है सीएमपीडीआई, देख सकते हैं सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट। डीआरएचई फाइलिंग हो चुका है, आरएचपी अभी तक नहीं हुआ है। और भारत कोकिंग कोल जो रहता है इस कंपनी का देखिए आईपीओ अप्रूवल मिल चुका है, सेबी से अप्रूवल मिल चुका है, आरएचपी अभी तक फाइल नहीं किया है। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छा देखने को मिला है। बीसीसीएल का जो रहता है आईपीओ अप्रूव हो चुका है, उसको लेकर के यहाँ पर अपडेट आया। यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा ये जो कंपनी है बीसीसीएल इंडिया की लार्जेस्ट कोकिंग कोल प्रोड्यूसर है, अकाउंटिंग फॉर 58.5% ऑफ इंडियाज कोकिंग कोल प्रोडक्शन इन FY25। एज ऑफ 1st April 2024 it has 7.91 billion tons of coking coal reserves, more than 21% of India's देख सकते हैं टोटल कोकिंग कोल रिसोर्सेज। It operates in Jharia and Raniganj coalfield with 32 active mines, 25 open cast and 3 underground, 4 mixed mines। यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। साथ साथ बीसीसीएल जो है इज अ बैकबोन टू इंडिया स्टील एंड पावर सेक्टर एंड इट विल हेल्प द गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत विजन बाय सब्स्टिट्यूटिंग कोल इंपोर्ट विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो ये ब्रीफली है कंपनी का फंडामेंटल पार्ट कंपनी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, इसका अगर चेक कर लेंगे फाइनेंशियल पार्ट तो यहाँ पर देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को चेक कीजिएगा तो 13,296 से बढ़ करके 13,980 साल दर साल यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। ईयरली 2023 से चेक कीजिएगा तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हाँ पिछले ईयर से 2024 से कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पर घट कर आ रहा है, देख सकते हैं।
सिमिलरली अगर चेक करेंगे नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट 2023 से कंपेयर कीजिए, देखिए अच्छा खासा बढ़कर आ रहा है, लेकिन 2024 से कंपेयर करेंगे तो घट रहा है। तो ये चीज़ है कि पिछले साल से कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ा सा डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला, बिकॉज ऑफ रेनफॉल, पानी के कारण भी जो वर्षा हुई वो भी एक रीज़न बन रहा है। तो ये सब चीज़ देखिए, इस कारण से थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, आईपीओ हो रहा है, लेकिन अब जो रहता है इस आईपीओ को लेकर के अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए कंपनी का यहाँ पर कहीं लॉस मेकिंग कंपनी नहीं, ये कहने का मतलब है प्रॉफिट में ही है, रेवेन्यू भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हाँ इस बार का थोड़ा सा परफॉर्मेंस पिछले साल से कंपेयर कीजिएगा तो थोड़ा सा खराब है, अदरवाइज प्रॉफिट वगैरह के मामले में चेक कीजिएगा तो अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, ये देख सकते हैं आप। लॉस मेकिंग कंपनी नहीं, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे इंपॉर्टेंट अपडेट क्या आ रहा है, तो देखिए बताना चाहूँगा कोल इंडिया जो रहता है, ये आर्म ऑफ भारत कोकिंग कोल है, सेट टू लॉन्च 1300 करोड़ आईपीओ इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह में लॉन्च करने वाली, देख सकते हैं। सो ये अगर चेक कीजिएगा ये अपडेट आज के दिन में, देखिए 22 दिसंबर को लगभग 2:30 बजे के में आया। सो भारत कोकिंग कोल, कोल इंडिया सब्सिडी लाइटली लॉन्च 1300 करोड़ इन अर्ली वाया प्योर ऑफर फॉर सेल वैल्यूइंग डेट फ्री पीएसयू एट अबाउट 13,000 करोड़, देख सकते हैं। तो ये कर्ज मुक्त पीएसयू कंपनी है, देख सकते हैं कर्ज मुक्त है, तो ये चीज़ सबसे बड़ा ट्रिगर यहाँ पर होने वाला है, देख सकते हैं। और उसके अलावा देख सकते हैं बताया जा रहा है कि प्रपोज्ड पब्लिक यूसेज एक्सपेक्टेड टू बी प्योर ऑफर फॉर सेल विद कोल इंडिया प्लानिंग टू अपलोड अराउंड 10% ऑफ इस इक्विटी इन भारत कोकिंग कोल। दिस वुड ट्रांसलेट इनटू सेल ऑफ नियरली 46.57 इक्विटी शेयर्स हो जाएगा, करोड़ इक्विटी शेयर्स। नो फ्रेश शेयर्स विल बी इशूड विच मीन एंटायरली प्रोसीड जो रहता है दैट विल गो टू पैरेंट कंपनी, नॉट टू भारत कोकिंग कोल को नहीं जाएगा। तो ये कोल इंडिया को जितना ही पैसा यहाँ से जनरेट होगा सब कोल इंडिया को हो जाएगा, यहाँ पर कहने का मतलब है। तो ये देख सकते हैं इसका आईपीओ कब आ सकता है, तो 2 सप्ताह में आ सकता है। अगर आज से कैलकुलेट कीजिएगा तो जनवरी फर्स्ट वीक में इसका आने का चांसेस यहाँ पर बन रहा है। अब है साथ साथ मान लीजिए मैं कोल इंडिया का शेयर को रखता हूं, जैसे बिकॉज कोल इंडिया तो पेरेंट कंपनी होगी, अगर पेरेंट कंपनी का हम लोग एक भी शेयर खरीद करके रखेंगे, ये नहीं कि 10 15 50 ऐसा नहीं, एक भी शेयर अगर खरीद करके रखेंगे तो हम लोग देखिए 2 एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, एक रहेगा रिटेल कोटा में और दूसरा जो रहता है हम लोग पेरेंट शेयर होल्डर कोटा में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट हम लोग को यहाँ पर मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, आरएचपी में उसको अपडेट किया जाएगा। तो ये चीज़ है, साथ साथ कब खरीदना कब खरीदने में बेनिफिट मिलेगा, तो देखिए बताना चाहूँगा सबसे पहले चीज़ डीआरएचपी फाइलिंग ऑलरेडी हो चुका है, अप्रूवल हो चुका है। अब आरएचपी को लेकर के अगर अपडेट आता है तो आरएचपी से पहले हम लोगों को फाइल करना पड़ेगा। डीआरएचपी का फुल फॉर्म होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, इस जो कि अर्लियर इनिशियल ड्राफ्ट वर्जन होता है, सबमिटेड टू सेबी फॉर रिव्यू के लिए किया जाता है। आरएचपी जो रहता है ये रिवाइज्ड एंड फाइनलाइज्ड वर्जन रहता है आफ्टर सेबी's अप्रूवल। तो अगर ये सबमिट हो जाएगा उसके बाद अगर हम लोग कोल इंडिया का शेयर को खरीदेंगे तो फिर इसके लिए हम लोगों को शेयर कोटा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो एक भी शेयर अगर खरीद करके रखेंगे तो उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो आरएचपी का मतलब होता है रिकॉर्डेड एंड T+1 डे बिफोर हम लोग को लेना पड़ता है। अगर ले लेंगे इसको खरीद करके रख लेंगे तो हम लोगों को शेयर कोटा का बेनिफिट मिल सकता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हम लोगों ने पूरा डिटेल वे में चेक कर लिया अबाउट कोल इंडिया आईपीओ एंड कोल इंडिया में जो ब्रेकआउट होने का चांसेस चार्ट में नजर आ रहा है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक या शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।